जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज दिनांक 5/5/2025 को पार्टी कार्यालय रेउसा विधानसभा शिवता 150 में मासिक बैठक विधानसभा अध्यक्ष सीताराम यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जिसमें अल्पसंख्यक के प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव तौकीर अहमद उर्फ अल्लन खां, जिला उपाध्यक्ष रामनिवास मौर्य, अल्पसंख्यक अध्यक्ष नसीम कौदरी, लोहिया वाहिनी अध्यक्ष बशारत अली, उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे, अंकित वाजपेयी, बसंत लाल, राजेश कुमार शुक्ला, रामनाथ यादव, राम विलास यादव, उमेश बाबूराम यादव, तीरथ राम वाजपेयी, संतोष कुमार, बच्चालाल, राममूर्ति यादव, पवन यादव, संजय यादव, वीरेंद्र कुमार, मुस्लिम प्रधान, दीनबंधु यादव कार्यकर्ता साथी मौके पे मौजूद रहे। संगठन को मजबूती देना ये हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है। और सम्मानित जिला उपाध्यक्ष रामनिवास मौर्य जी, संतोष यादव जी, बाबूराम यादव जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष सम्मानित नसीम कौदरी जी, रामलखन यादव जी, लोहिया वाहिनी के विधानसभा अध्यक्ष सम्मानित बशारत अली, हमारे करसा के पूर्व प्रधान सम्मानित मुस्लिम भाई, हमारे बड़े भाई राजेश महाराज, सकरन से ब्लॉक अध्यक्ष सम्मानित रामनाथ यादव जी, और जिले के पदाधिकारी योजना सभा में हैं अंकित वाजपेयी, लोहिया वाहिनी से जिले से ताल्लुका रखते हुए अंकित वाजपेयी जी, रामपुर मथुरा से ब्लॉक अध्यक्ष सम्मानित पवन यादव जी, शिक्षक प्रकोष्ठ के विधानसभा महासचिव सम्मानित वीरेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी के विधानसभा सचिव सम्मानित राममूर्ति यादव जी, और मीडिया का पूरा कारोबार देखते हुए सम्मानित सलीम पत्रकार, हमारे मीडिया प्रभारी हैं, और समाजवादी पार्टी के विधानसभा सचिव सम्मानित ब्लॉक सचिव संजय यादव जी, और हमारे ग्राम पंचायत के रहने वाले सम्मानित ब्लॉक विधानसभा आज का यह कार्यक्रम आप सबके सहयोग से और आप सबकी मेहनत से समाजवादी पार्टी निरंतर पीडीए का कार्यक्रम लेकर के उत्तर प्रदेश में, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का अपमान हुआ हो, चाहे अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्र सांसद और पूर्व भारत सरकार के मंत्री रामविलास सुमन जी का अपमान हुआ हो, हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी निरंतर इस मुद्दे को सड़क से लेकर के सदन तक उठाने का उन्होंने काम किया, और जिसका यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप लोग बराबर निरंतर देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी निरंतर संघर्ष कर रही है। इसके लिए हम अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, जो इन परिस्थितियों में, चाहे जिस दल को आप देख लें, आप कांग्रेस को देख लें जो हमारे गठबंधन की पार्टी है, या बसपा को देख लीजिए, सब लोग कहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हमारी पार्टी के लीडर, समाजवादी पार्टी के लीडर, आपके नेता हर मोड़, हर चौराहे पे, सड़क से लेकर के सदन तक निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। अभी बनारस वाले मिश्रा जी को 2 बार जेल में रखा गया। देखा जाए कि ये भाजपा की सरकार ब्राह्मणों की नहीं है, कितना उनके साथ नाइंसाफी की गई, उन्हीं को मारा गया कर्णी सेना के द्वारा, और उन्हीं के ऊपर मुकदमा लगा करके उन्हीं को जेल में डाल दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
ये कहने के लिए है, ये सवर्णों के ऐसा नहीं, सवर्णों के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी थी। अभी आपने देखा है आपके पूर्व मंत्री हरिशंकर बहुत बड़े लीडर रहे हैं पूर्वांचल के। हरिशंकर तिवारी का एक नाम चलता था, जिनकी एक प्रतिमा लगानी थी तो उनकी प्रतिमा नहीं लगाने दी गई। कहा जाए कि ब्राह्मण की सरकार है, तो ब्राह्मण है और अच्छे ब्राह्मण, और जिसका आक्रोश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरे पूर्वांचल में दिखा। उधर के जितने ब्राह्मण हैं निरंतर इसका उन लोगों ने विरोध किया कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों के हित की बात करती है, जहां से तो फायदा हो, जहां से तो फायदा हो रहा है ये वहीं पर जाते हैं, वहीं पर एक काम करते हैं। इसलिए पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और अगड़े भी इसमें हैं। तो देख लीजिए राजेश महाराज बैठे हैं, अंकेटवार पे बैठे हैं, तो ब्राह्मण है, बातें हैं, और ये भी हमारे लालपुर से हैं, मित्र हैं, और पार्टी से इतना लगाव उनका है कि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं तो कार्यक्रम ना है, सब बराबर आते हैं, बराबर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। इन लोगों को भी दबाया गया है, ऐसा नहीं, इन लोगों के साथ नाइंसाफी की है। लिखे गए हैं, जेल भी गए इसी सरकार में, बीजेपी सरकार, और निर्दोष गए हैं, उनके साथ नाइंसाफी हुई। अभी कानपुर में आपने देखा है एक महिला माँ और बेटी दोनों को जिंदा जला दिया। यादव मुस्लिम में तो कैसा कहा जाता है कि जो है यादव मुस्लिम थे इसलिए इनको जला दिया गया, न कि तो ब्राह्मण थे, और बीजेपी की सरकार है और कुछ नहीं हुआ, उन अधिकारियों के खिलाफ कुछ हुआ भी नहीं। तो ऐसा नहीं है, ये जो सरकार है ये किसी विशेष जात की नहीं है, इनको कहाँ से इनका फायदा हुआ है। अभी तक जात जनगणना की बात सबसे विपक्ष उठा रहा था कि हमारी सरकार बनेगी, अगर बन जाती 2024 में तो हम जात जनगणना कराते, और नहीं बनेगी, जब बनेगी तब कराएंगे। इनको लगा कि जात जनगणना से अगर हम नहीं कराएंगे तो नुकसान हो जाएगा, तो जो कहते थे जो करिए जात की, जो करे जात की बात उसके मारो लाभ, अब वही जो है जात जनगणना करवा रहे हैं। भारत सरकार बोल दी, आपके भारत जो है हिंदुस्तान की आपकी सरकार, भारत सरकार, आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा दिया है कि हम जात जनगणना कराएंगे, उनको लगे। इसलिए कहीं तक विचलित नहीं होना है, समय में काम करना है, बूथ स्तर पर काम करना है। बहुत जोर लगा के पार्टी के हमदर्द कहा, लेकिन ऐसा नहीं है, हम इस बात को नहीं मानते। हमने उनको तर्क दिया, तमाम बातें उन्होंने हमसे बहस की, हमसे उम्र में बड़े थे, कहा कि बेईमानी होती है, नौकरी होती है, सब दुनिया भर की बातें बता के उनको उन्होंने एडवाइस देने की कोशिश की। तो हमने उनको दो मिसाल दी कि मैंने जब रामपाल यादव, लोग कहते हैं मशीनरी में कर दी है, इस पर वो बड़ा ताकत लगा के हमको कमजोर करने की कोशिश की। तो हमने कहा हमने रामपाल यादव को चुनाव लड़ाया था, हमारी पोलिंग जीती थी, तो जो लोग मशीन भेजते हैं उनको ये थोड़ा पता था कि गोविंदा पुरलन की पोलिंग है, वहाँ मशीन अच्छी है तो खराब मत भेजते, तो वो पोलिंग जीतते थे। उसके बाद लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने कांग्रेस के चुनाव लड़ा, तब भी हमारी पोलिंग जीती। तो ऐसा थोड़ा था, उनको पता था कि गोविंदा को मशीन अच्छी भेजो, टिकट वाली मत भेजो, तो जब तभी वो कांग्रेस जीत गई थी, हमारी पोलिंग गठबंधन हारा दिया। तो हमने उनको समझाने की कोशिश की कि अगर मशीनरी में गड़बड़ी होती तो हमारी पोलिंग कैसे चलती। ऐसा थोड़ा उनको पता था कि वहाँ की पोलिंग में मशीनरी से गड़बड़ वो समझा उनको नहीं पाए, आखिर वो हम ही को चुप होना पड़ा। तो बूथ स्तर पे काम अगर मजबूती से किया जाए और जातीय समीकरण ठीक हो, जातीय समीकरण ठीक हो। अब हमको अगर किसी ऐसी पोलिंग पर भेज दिया जाए जहाँ आवाज का चुनाव में सब जातीय समीकरण होना है, भेज दिया जाए जहाँ जाति बेसिक वोट न हो तो जिता पाना कठिन है। लेकिन अगर थोड़ा बेसिक वोट है और बाकी मेहनत का वोट है, पीडीए का वोट है, तो पोलिंग जिताई जा सकती है। अगर ऐसा न होता तो लोकसभा में पूरे सीतापुर जिले में सिर्फ हमारी लोकसभा थोड़ा वोट हुई है, बाकी पिछले से हम उसको प्रोग्रेस किए
पिछले से ज़्यादा से चुनाव जीते थे, उससे हमारी हार कम हुई। और जैसे विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था, उसी ताकत से जो लोकसभा के प्रत्याशी हमारे, मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लोकसभा का चुनाव बड़ा होता है,